सभी को सादर नमस्ते। दर्शन क्वेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज एक विषय पर विवेचना करेंगे कि ध्यान योग में अक्लिष्ट वृत्ति को रोकना चाहिए अथवा नहीं रोकना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सांख्य दर्शन और योग दर्शन में एक सूत्र आता है जिसमें ऋषि कहते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः पंच क्लेशः, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के समूह को, इन पांच के समूह को क्लेश कहते हैं। और क्लेश युक्त संस्कारों से जो उत्पन्न वृत्ति है उसको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं, और जो क्लेश रहित संस्कारों से उत्पन्न वृत्ति है उसको अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। तो ध्यान काल में दोनों ही बाधक है, क्योंकि अक्लिष्ट वृत्ति भी बुद्धि को चित्त नहीं बनने देती। इसलिए जो ऐसा कहते हैं कि योगाभ्यास अर्थात ध्यान योग के समय अक्लिष्ट वृत्ति को नहीं रोकना चाहिए, वे असल में बाल बुद्धि हैं। तो स्मृति आदि वृत्ति निरोध से ही ध्यानावस्थित योगी तत्व भाव अर्थात ब्रह्म में, परमेश्वर में मग्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। बुद्धि और चित्त में भेद को न जानने से योगाभ्यास में बहुत त्रुटि देखी जाती है। बुद्धि ही चित्त बनती है, यह एक सामान्य व्यक्ति को समझ आ सकता है बहुत ही सिंपल उदाहरणों से, कि जब तक आपकी बुद्धि चित्त नहीं बनती तब तक आप सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा को भी नहीं प्राप्त हो सकते। अब ईश्वर ने सब प्राणियों के लिए यह प्रक्रिया सुलभ बनाई हुई है। इस उदाहरण को देखकर जैसे हम सुषुप्ति में जाते हैं, ध्यान और समाधि की प्रक्रिया को भी विचार करना चाहिए। अब आगे ऋषि व्यास जी योग भाष्य में लिखते हैं कि तस्मिन् देशे ध्येय आलंबनस्य प्रत्ययस्य एकतानता सदृश प्रवाह प्रत्यय अंतरेण अपरामृष्ट हो ध्यानम। ध्यान अर्थात चित्त में प्रत्यय की एकतानता, जिसका स्वरूप है उस प्रत्यय का सदृश प्रवाह। यह प्रत्यय, यहाँ जो प्रत्यय है उसका अर्थ है धारणा में चुनी हुई वृत्ति मात्र, जैसे ओंकार जप। ऋषि दयानंद ने लिखा कि उस समय प्रत्यय के अनंतर किसी अन्य ज्ञान का मिश्रण नहीं होना चाहिए। अब ऋषि दयानंद ने इसी संदर्भ में उपासना विषय में लिखा है कि उस समय ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण न करना अर्थात जप न करना, किंतु उसी अंतर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना, इसी का नाम ध्यान है। अब इस स्थिति को कौन प्राप्त होते हैं? तो सुनिए कि जो ईश्वर चिंतन और उसके प्रति प्रेम भक्ति जिसकी जीवन शैली बनी हुई है, वही साधक ध्यान योग को प्राप्त कर सकता है, अन्य नहीं। अब कुछ आधुनिक आचार्य कहते हैं कि ईश्वर संबंधित वेद मंत्रों पर विचार करना अर्थात संकल्पित कर्म करना, उसको ध्यान योग कहते हैं। तो उन्हें जानना चाहिए कि वेद मंत्रों पर विचार करना ध्यान की तैयारी है, इसको उपकर्म कहते हैं, न कि ध्यान योग। अब चित्त की वृत्तियों में मग्न होना यह ध्यान नहीं है, किंतु ठहरे हुए चित्त पर वृत्ति मात्र की एकतानता से आत्मा के भीतर परमात्मा में मग्न होने का नाम ध्यान है। अब अभ्यास की परिभाषा लिखते हुए व्यास जी स्वयं कहते हैं कि चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति, अर्थात चित्त ठहर सा जाए, जैसे समुद्र शांत होता है बिना लहरों के, वैसे ही चित्त पर मात्र वृत्ति का सदृश प्रवाह रहता है। यह स्थिति ध्यान है, और इसका बार बार अनुष्ठान करने को ही महर्षि व्यास जी अभ्यास कहते हैं। उसको अभ्यास की परिभाषा इन्होंने लिखी। तो दोनों क्रिया में अर्थात कि चित्त की वृत्तियों में खोना और
दूसरा कौन सी क्रिया कि चित्त ठहर सा गया है, जिसको हमने कहा कि चित्तस अवृत्तिकश प्रशांत वाहिता स्थिति। इन दोनों क्रिया में भेद है कि पहले क्रिया में क्लिष्ट वृत्ति के अनंतर अक्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति के अनंतर क्लिष्ट वृत्ति आने की संभावना रहती है, क्योंकि उनका निरोध क्षणिक है। सांख्य सूत्र भी आता है जिसमें ऋषि कहते हैं न आकार उपरागो उच्चिति क्षणिकत्वादि दोषात्, अर्थात उपराग से प्राप्त विषयाकार बुद्धिवृत्ति से पुरुष को भोग अर्थात सुख दुख की प्राप्ति होती है, और इस वृत्ति का उच्छेद करने से मुक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्षणिकत्वादि दोष होने से। तो मुक्ति प्राप्त करने का साधन क्या है कि राग आदि क्लेश को नष्ट करना। मात्र राग से जो उत्पन्न बुद्धिवृत्ति के उच्छेद से ऐसा नहीं होता। तो चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास करते समय सब प्रकार की अर्थात बुद्धिवृत्ति चित्तवृत्ति का निरोध किया जाता है। तो इस सूत्र में भी क्लिष्ट वृत्ति का निरोध कर भी ले, अर्थात अविरति। अविरति यह एक पद योग दर्शन का है जिसका अर्थ होता है कि वैराग्य की प्राप्ति न होना। तो मान लीजिए कि अविरति पर आपने विजय प्राप्ति कर ली, तो भी योग दर्शन के अनुसार भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व के अंतराय शेष रह जाते हैं, जिसके कारण चित्त में विक्षेप के अतिरिक्त दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व और श्वास प्रश्वास होते रहते हैं, जो चित्त में विक्षेप उत्पन्न करते हैं। तो ये सब दोष उत्पन्न हो सकते हैं अक्लिष्ट वृत्तियों के साथ भी। इसलिए क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए और ईश्वर के भाव में मग्न होने का अभ्यास करना चाहिए। यह भी जानना चाहिए कि प्रमाण के अभाव में चित्त पर ईश्वर का प्रत्यक्ष होना असंभव है, इसलिए भी वृत्ति निरोध आवश्यक है। मूर्ति में ईश्वर का ध्यान करना अथवा चित्त में ईश्वर का ध्यान करने में कोई भेद नहीं है, दोनों अविशेष हैं। क्यों? क्योंकि दोनों स्थानों में आत्मा नहीं है। इसलिए जो दूसरी प्रक्रिया बताई महर्षि व्यास जी ने, चित्तस्य अवृत्तिकश प्रशांत वाहिता स्थिति, तो इस क्रिया में ईश्वर जो अर्थ है उसका भाव दोनों आत्मा के भीतर होता है। यही ध्यान करने का उत्तम स्थान है आत्मा। जैसा ऋग्वेद के मंत्र में ऋषि ने कहा है कि जो मनुष्य प्रतिदिन सच्चिदानंद स्वरूप अपने में स्थित ईश्वर का ध्यान करते हैं, वे परम पद ब्रह्म को प्राप्त होकर आनंद को प्राप्त होते हैं और उत्तम सुख प्राप्ति से शीघ्र क्षीण नहीं होते। तो ध्यान काल में क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, आप सभी को धन्यवाद।